और आसन पर खड़े होकर झुककर किसी देवता को एकदम से टाइट होकर के जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सावधान होकर झुककर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ की कोई छींटा अपने पैर पर न पड़ने पावे। लाल पुष्प से भगवान सूर्य की आराधना करने के बाद एक जगह 7 बार घूम जाना चाहिए। सप्तस्या सप्त सप्त सम्यक कृता देवा दब अवत पुरुषः पशुम। 7 प्रदक्षिणा सूर्य की करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर में किसी प्रकार, अब ऐसे धरती पर खड़े होकर के, हाँ, नदियों में आसन की आवश्यकता नहीं है। नदी में आप खड़े होकर भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं, वहां आसन की व्यवस्था की जरूरत नहीं। इसलिए आसन जो कटा फटा हो उसको बदल देना चाहिए। नंबर 4, अगर आप पूजा करते हैं तो आपका आसन अलग होना चाहिए। उसी आसन पर पूरे परिवार के लोग बैठकर पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, पति पत्नी एक आसन पर बैठकर पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जाएगा तो उसे आसन बदलना पड़ेगा। ये क्या है? इस सावधान पुण्य कर मन संग कर जाओगे कहन कथायत सुंदर। जन्म एक दुई जन्म एक दुई कहब बखानी। सावधान होई सुनहु भवानी। सावधान होई सुनहु सुलोचन। भरत कथा भव बंध पूजा करना, उपासना करना, यज्ञ में आहुति करना सावधानी का विषय है। जैसे यज्ञ में आहुति करते हैं, अगर आहुति करते समय जो आहुति नीचे गिर जाती है, अगर उसको बाद में बटोर कर जो कुंड में डाल देता है, उसकी 6 पीढ़ियों के लोग अगर स्वर्ग में है तो नरक में ढकेल दिए जाते हैं। क्योंकि यज्ञ के बगल का गिरा हुआ जो भाग होता है वो बर्मी नाम का कीड़ा का है। देवी भागवत महापुराण। जब हयग्रीव नाम की राक्षस से लड़ाई चल रही थी, 1000 वर्षों तक भगवान विष्णु लड़कर सो गए थे। हयग्रीव नहीं मरा। भगवान को जगाने के लिए ब्रह्मा के पास देवता गए। ब्रह्मा ने कहा, अगर कोई तैयार हो और जिस धनुष की डोरी पर भगवान अपना सिर करके सो रहे हैं, अगर उसको काट दे, काटने वाला बचेगा नहीं बचेगा इसकी जिम्मेदारी तो नहीं, या विष्णु भगवान बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन फिर हयग्रीव नाम का राक्षस मारा जाएगा। कोई नहीं तैयार हुआ। एक पेड़ काटने वाला कीड़ा होता है जो 1 महीने में पूरा पेड़ काट के चलनी कर देता है, उसका नाम है वर्मी। इंद्र गए, बोले वर्मी नाम का कीड़ा हम तुम्हारे पास आए हैं, ब्रह्मा ने भेजा है। भगवान सो गए हैं, धनुष की प्रत्यंचा काट दो। वर्मी ने कहा, उसके बदले में हमको क्या मिलेगा? इंद्र ने कहा, यज्ञ में होने वाली आहुति जो नीचे गिर जाती है वह सारा भाग तुम्हारा रहेगा। इस शर्त पर वह वर्मी नाम का कीड़ा पहुंचा और प्रत्यंचा को काट दिया। जैसे ही प्रत्यंचा कटी वैसे ही भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। फिर ऋषियों के कृपा से भगवान को घोड़ा का सिर लगाया गया। भगवान भी हयग्रीव बने और तब जाकर हयग्रीव नाम के राक्षस का भगवान ने अश्वशिरा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने अपना सिर दे दिया था। लक्ष्मी ने श्राप दिया था एक बार भगवान विष्णु को। भगवान हंस रहे थे। लक्ष्मी ने पूछा, क्यों हंस रहे हैं?
भगवान ने कहा कोई कारण नहीं, कहा जाइए जिस मुंह से देखकर हमको हंस रहे हैं यही मुहम्मा कट के आपका गिर जाएगा। इसलिए पत्नी से भी ज्यादा पति को लाग डांट नहीं लगानी चाहिए। अगर कुछ कह दिया तो सही हो जाए। लक्ष्मी ने जो श्राप दिया समझ कि नहीं समझ सत्य जी समझ गया कि नहीं समझ फसल भगवान की है? इस प्रकार से उपासना साधना में देवताओं के प्रति विश्वास चाहिए। परम विश्वास के साथ उपासना करने वाला कभी भगवान के घर से खाली हाथ नहीं लौटता। जी जाने जग जाई हराई और जागत यथा सपन भ्रम जाई। धीरे धीरे उपासना करते करते आप भगवान के सन्निकट पहुंच जाएंगे और सन्निकट पहुंच जाएंगे तो सारे संसार में आपको केवल एक ही ईश्वर दिखाई पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वलोकानां यंत्रारूढ़ानि सर्वसा। अब आइए आपको एक ज्योतिर्लिंग की कथा बताने जा रहे हैं। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने का अधिकारी केवल ऋषि मुनि। श्लोक देख लीजिए। महेंद्र पर्वत के सन्निकट मुंह बना करके चले गए हैं केदार भगवान का दर्शन करने। श्लोक नहीं देखा किसके लिए लिखा है? महाद्रिपार्श्वे औचतटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै। सुरासुरै देवता और ऋषि मुनि सुरासुरैयक्षमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। महेंद्र पर्वत के निकट जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी समुद्र का लंघन करने के लिए, उसी महेंद्र पर्वत के से सटकर भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग जो स्वयं से प्रकट हुआ, ऋषियों मुनियों ने अपनी तपस्या से प्रकट किया था। जहां पर देवता यक्ष गंधर्व सिद्ध नाग चारण विद्याधर आदि उनकी उपासना करते हैं। सुरासुरैर्यक्ष महोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। हमारे आपके लिए ध्यान से सुन लीजिए, कान खोलकर। हमारे आपके लिए मानस में केवल 2 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। चाहे वहां जाइए चाहे वहां जाइए। कहां कहां 2 ज्योतिर्लिंग छोड़कर मानस में तीसरे ज्योतिर्लिंग की चर्चा बाबा जी ने नहीं की। किसकी की है? बोले विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नंबर 2 बोले परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करी हूँ यहाँ शंभु धापना मोरे मन बहुविध कल्पना। ये कौन है? बोले जे रामेश्वर दर्शन कर ते तन तज मम लोक सिधरी। बात बताए, एक लोग चारों धाम करे रहे। कथा ध्यान से सुना।
एक लोग चारों धाम कह रहे हैं और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कह रहे। अब कल्पवासव हमके लगता बताएं कि 12 साल पूरा के लिए अब मरे की भक्त पालिश मार दे। ये संकट है कि नहीं है? हम तो कहते हैं अकेले विश्वनाथ जी का दर्शन मनसा वाचा कर्मणा कर लीजिए, कब हम पालिश मार दे तो बताओ। अब आप 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए तब पालिश मार दे। क्यों मारा? इसलिए मारा कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अगर तीर्थ यात्रा में बस में झूठ बोले, ध्यान से कथा सुना, इसी को कथा कहते हैं, बाकी कथा तो सब जानते हैं। अगर तीर्थ यात्रा में निकलिए और बस में झूठ बोले और केहू पास पड़ोसी की निंदा की है तो लौट के ऊपर तो पुलिस ही मारे और कुछ नहीं। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? झूठ क्या है, निंदा क्या है, दोनों की गणना समझिए। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। बोले नहीं सत्य समपातक पुंजा, नहीं सत्य समपातक पुंजा, गिर सम होहि के कोट और निंदा बोले परम धर्म सुत विदित हिंसा, पर निंदा समयघन गिरी। हमको नहीं लगता कि एक तीर्थ यात्री के ले जा तीर्थ में छोड़ दे 5-6 दिन तो हमें लगता 25 झूठ तो जरूर बोले। बात समझ गए कि नहीं? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहली साधना बताई है, नाम साधना। क्या बताई है? घर में ही हो एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो। गृहस्थाश्रम में जब 1-2 घंटा खाली मिल जाए, भगवान का नाम जपिए, आपको सिद्धि भी मिल जाएगी, आपके मनोरथ भी पूर्ण हो जाएंगे, आपको भगवान का दर्शन भी हो जाएगा और जो झूठ बोले रहे वो खत्म हो जाए। लेकिन वहां तीर्थ का मंत्री कौन होता है? सत्य। बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस समेत हितकारी। अभी नहीं मना करते कि दर्शन मत करिए, जाइए करिए, खूब करिए दर्शन, लेकिन हे ही बचाए रहे, एक ही बचाए रहे, एक ही बचाए रहे मोह, और यही जो अंदर मन बा एक चारों के बचाए रहे, नहीं तो 88 नरक में चला जाए। कैसे? सुन लीजिए। बोले पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय बचन दोष पर। विनय पत्रिका। पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय बचन दोष पर गाये। और नैन मलिन पर नारी निरख, नैन मलिन पर नारी निरख, मन मलिन विषय रस सागी। गया जी गया था तीर्थों में कल्याण खोजने, कहां पहुंच गया? नैन मलिन पर नारी निरख, मन मलिन विषय रस सागी। और सब प्रकार मल भार लागे, यत जीव सहज सुख त्यागी।
शास्त्रों ने जितना आदेश दिया है। आपने सुना केदारनाथ जाइए, हमने मना कर दिया, लेकिन जो शास्त्रों की परिभाषा है उसमें यह लिखी गई कि यहां पर सिद्धनाथ चारण विद्याधर गंधर्व ऋषि और महर्षि केदारनाथ भगवान का दर्शन करके और हिमालय पर्वत पर निवास करते। कौन रहेगा पर्वतों पर? अगस्त्य संहिता। आपके पास हवाई जहाज तो है नहीं कि आप जाएंगे अमरनाथ यात्रा करके तल से 1 घंटे में उतर आएंगे। अगर आपने पर्वत के ऊपर मलमूत्र का त्याग किया तो कहां चले जाएंगे? अगस्त्य संहिता। न च साध्या नदी तीरे और न च पर्वत मस्तके और न च वृक्ष मूलम च सघोरम नरकम ब्रजे। नदी के 60 धनुष इस पार और 60 धनुष उस पार, पवित्र वृक्षों की छाया में और पर्वत के ऊपर जो मलमूत्र का त्याग करता है वह 88 नरकों में गिराया जाता है। कहां गिराया जाता है? बोले जे पातक उपपातक यहीं कर्म वचन मन भाव कविता। पातक मही मिलहि विधाता जो यह होय मोर मत माता। हम तो एक ही कहेंगे, हम तो एक ही कहेंगे, क्या कहेंगे कि तरहीन मम से ये बेनो स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तरहीन मम से, यानी मैंने जो अनुशासन बना दिया है उसका पालन करो, मुक्ति हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले तरहीन मम से ये राम नमामि नमामि नमामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, कल्पवास के लिए भी क्या लिखा है सुन लीजिए। कन्हैया कुमार जी, कल्पवास के लिए क्या लिखा है उसको भी सुन लीजिए। किसने लिखा है? बाबा जी। कौन आएगा, कौन रुकेगा, कौन नहाएगा, सुन लीजिए। बोले प्रति संबत यश होई आनंदा, प्रति संबत यश होई आनंदा, मकर मज्जे गवन नहीं मुनि वृंदा। एक धरा खाने वाले के लिए नहीं कल्पवास है। मास मात्रम निराहार, निर्णय सिंधु प्रयाग महात्मा, मास मात्रम निराहारम त्रिकालम स्नान माचरेत। बाकी हो की हिम्मत, 1 महीना निराहार रहकर स्नान कैसे करते हैं? ये नियम है वहां का। इन्हीं की दोपहरे इतना फलहार, संध्या इतनी पूरी सब्जी झोंक के अब तब करे बन नहाता नहीं। प्रति संबत यश होई आनंदा, मकर माज्य गवन नहीं मुनि वृंदा। आप लोगों के लिए, हमारे लिए क्या है? जाइए, नहाइए और चले आइए। और दूसरे और किसके लिए है? यही प्रकार भर मकर नहाही, यही प्रकार भर मकर नहाही, कोन सब निज निज आश्रम जाए। और मनुष्यों के लिए क्या कहा गया? गृहस्थों के लिए क्या कहा गया? आइए, नहाइए, बेणी माधव का दर्शन करिए और चले जाइए। देव तनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रैमें। लेकिन जब चलिए तो तड़े रहिए,
जैसे एकादशी कल है तो आज दोपहर से ही भोजन छोड़ दीजिए, तब तो एकादशी रहिए। अब अगर शाम को खींच के खाना है तो हम तो कहते हैं प्रणाम कर लीजिए, मत रहिए। कल से नवरात्र शुरू करना है तो आज दोपहर से अन्न छोड़ दिया तब तो रहे। अब जब संकल्प ले रहे हो, अब जब पेट में रोटी अभी नहीं पची है तो कुछ मतलब नहीं।